नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी क्रिया के बारे में जिससे आप किसी का भी मन पढ़ सकते हो और हमारे इस मन की शक्ति को जानकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, हमारा मन ऊर्जा का एक रूप होता है, तो उसको किसी और शक्ति द्वारा ही काबू में किया जा सकता है। इसमें एक शक्ति होती है, हमारा खुद का आत्मबल, जो कि हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। हमारा व्यक्तित्व जितना मजबूत होता है, हमारा आत्मबल उतना ही अधिक होता है, जो मन को काबू कर सकता है। इसके अलावा दूसरा रास्ता ईश्वर की भक्ति, क्योंकि जब हमारी आत्मा में अपने मन को काबू करने की शक्ति नहीं होती, तो हमें किसी और का सहारा लेना चाहिए। यदि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो भक्ति से हमें वे शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे कि हम हमारे मन को स्थिर कर पाते हैं। जब ईश्वर हमारे मन में बैठ जाते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उनकी ओर केंद्रित हो जाता है, जिससे मन खुद स्थिर हो जाता है। दोस्तों, मन को स्थिर करने के लिए मुख्य बात यह है कि हम कोई भी काम जो करते हैं कितने ध्यान के साथ करते हैं, क्योंकि ध्यान खुद मन को स्थिर कर देता है। अब आप जो भी रास्ता अपनाना चाहते हो अपना सकते हो, या तो आपके पास ऐसा कोई उद्देश्य जो हमारे मन की ओर जाकर एक दिशा में ले जा सके, या फिर भगवान की भक्ति से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट का बेटा जब बड़ा हुआ, तो सम्राट ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक गुरु के पास भेज दिया। गुरु बड़ा अजीब सा था। उसके आश्रम के बाहर एक तख्ती पर लिखा था, यहाँ तलवारबाजी सिखाई जाती है। सम्राट का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिताजी ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम कुछ दिन यहाँ आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीने बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे हमला कर दिया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, मुझे तो आप पागल लगते हो। मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर ही हमला कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू। अब तू ध्यान रखना, सहज रहना, किसी भी समय में तुझ पर हमला कर सकता हो। दिन बीतता गया। गुरु दिन भर में उस पर कई बार करता। शिष्य गुरु के बारों से बच जाता, लेकिन कुछ से नहीं बच पाता। 3 महीने बाद शिष्य इतना सहज हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज भी दूर से सुन लेता कि गुरु मेरे पास आ रहा है। अब गुरु उस पर एक भी बार ना कर पाते। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है कि अब नींद में भी ध्यान रखना। नींद में भी तुझ पर हमला कर सकता हूँ। अब शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी बार हुआ, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सहज रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता। देखते देखते 6 महीने में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतना बार से मारा है, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सहज है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु ने आवाज लगाई, रुको रुको, नहीं, ऐसा करने की सोचो भी मत। मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है, मुझे मत मारना। शिष्य हैरान हो गया, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली? गुरु ने कहा, बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान इतना सहज हो चुका है कि मैं अब दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूँ। बेटा अपने सम्राट पिता के महल वापस लौट आया। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटा ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलानी तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई मुझ पर वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सहज और तीव्र हो चुका है। दोस्तों, एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीजों को याद रख पाओगे। दोस्तों, शांत मन में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना भी सीख पाओगे। इसीलिए हर दिन सहज रहने के लिए ध्यान करें। ध्यान से बड़ा ताकत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ध्यान से आपके दिमाग में स्थित कई बंद छिद्र खुलते हैं और आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।